UK's Foreign Secretary David Lammy has arrived in New Delhi, making his first trip to India. His visit will focus on reinforcing UK's commitment to securing a free trade agreement with the country. Now, Lammy will meet his counterpart, Dr. S. Jaishankar, during his visit. This will be the first visit to India by a top official of the government led by Keir Starmer in the UK. दोस्तों, बरतानिया के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं डेविड लैमे, वो जैसे ही उन्होंने हल्फ उठाया भारत पहुंच गए। ये है भारत की वैल्यू कि आज बरतानिया के फॉरेन सेक्रेटरी को हल्फ उठाते ही भारत का दौरा करना पड़ता है। यूके की सरकार, इंग्लैंड की सरकार बीबीसी को फंड करती है। आएगा बीबीसी खुदा नहीं है। आपके लिए होगा खुदा तो आप इसकी पूजा करिए वापस वहां पे, यहां पे खुदा नहीं है। तुम बीबीसी का इस्तेमाल करके इस देश में छेद करने की कोशिश कर रहे हो, झूठ और इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहे हो, और कैसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का जामा पहना के विजिट पर यह अनाउंस किया है कि हम इंडिया के साथ फ्री ट्रेड करने जा रहे हैं। और इस चीज़ को कंफर्म किया है जो हाई कमिश्नर हैं वहाँ पे इंडिया में यूके के, उन्होंने इस चीज़ को कंफर्म किया और बोला है कि इससे बेहतर तरीका कोई नहीं है। तो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि कंट्रीज़ हमारे साथ फ्री ट्रेड करें, लेकिन पाकिस्तान के साथ फ्री ट्रेड क्यों नहीं कर रहे, इंडिया के साथ यूके क्यों फ्री ट्रेड करने जा रहे हैं। The Labour Party sees India as one of the largest players in the Indo-Pacific region. Its election manifesto sought a new strategic partnership with India, including a free trade agreement, as well as deepening cooperation in areas like security, education, technology and climate change, which will also be the highlight of Lammy's visit. जय हिंद दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि यूके में अभी नई गवर्नमेंट आई है कीयर स्टार्मर जी की, और जैसे ही नई गवर्नमेंट आई वहाँ, वैसे ही उनका एक रिप्रेजेंटेटिव यूके के फॉरेन सेक्रेटरी डेरियन लैमे, शायद ऐसी कुछ, डेविड लैमे ऐसी कुछ नाम है उनका, वो भारत आ चुके हैं। 2 दिन के भारतीय दौरे पे हैं वो, और बहुत सारी बातें होने वाली हैं। दोस्तों, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में जब दुनिया भारत से बार बार सवाल पूछती थी, तो जयशंकर साहब ने कहा भाई यूके के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूके की ज़रूरत है। हम 140 करोड़ की आबादी हैं, ठीक है। यूके से हमें ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं है। हमारे पास और भी तमाम देश है ट्रेड करने के लिए, हम क्यों जाएं यूके से भीख मांगने की फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लो। यूके आएगा, यूके हमसे कहेगा तो हम देखेंगे। फिर 2023 में होनी थी ये डील, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, उस समय बात नहीं बनी। भारत ने कहा भाई वीज़ा और ज़्यादा बढ़ाओ भारतीयों के लिए, तो उस समय बहस हो गई थी। फिर अभी नई गवर्नमेंट ने कहा था हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे, और जैसे ही उन्होंने पदभार संभाला वैसे ही फॉरेन सेक्रेटरी को भेज दिया, जाओ बात करके आओ। अब आए हैं, जयशंकर साहब से मिलेंगे, NSA अजीत डोभाल साहब से मिले देंगे, और नरेंद्र मोदी जी भी अगर टाइम दे तो उनसे भी मिलेंगे, ठीक है। फॉरेन सेक्रेटरी काफ़ी बड़ा पद होता है, मेरे ख्याल से विदेश मंत्री के बाद फॉरेन सेक्रेटरी का ही लेवल होता है। तो देखते हैं भाई, दुनिया तो हैरान हो गई यार, पहला ही विजिट भारत का, दुनिया को तो भाई हैरान होना ही पड़ेगा ना। अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को जैसे ही पता चलता है कि भारत के अंदर एक नई सरकार आ गई है, तो वो भागे भागे इंडिया पहुंच जाते हैं। अमेरिका और भारत और बरतानिया इस तरह के ताल्लुकात रख रहे हैं। जबकि पाकिस्तान में नई हुकूमत आई, किसी बरतानवी ओहदेदार ने फोन तो दूर की बात, जो मुझे याद पड़ता है, उल्टा पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा दिए। अब आप देखें कि वो भारत जो हर रोज कॉलोनियल सिंबल्स को खत्म कर रहा है, अब देखें कि ही इज द फर्स्ट हाई लेवल, ये ऑफिशियल विजिट है लेबर गवर्नमेंट का। जो नए प्राइम मिनिस्टर आए हैं केयर स्टार्मर, उनकी हुकूमत का ये पहला हाई लेवल विजिट है। वो भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से भी मिलेंगे, वो सारी बात है, प्राइम मिनिस्टर को भी कॉल ऑन करेंगे, और वो डॉक्टर जयशंकर से भी मिलेंगे। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या होगी, वो FTA के ऊपर डिस्कशंस होंगी, हाउ टू जो कंक्लूड करना है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को। और आपको पता है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की तो वो ऑलरेडी बात करते हैं,
और बहुत सारे जो इंडियंस हैं उनकी डिटेंशंस हुई हैं बरतानिया के अंदर। इंडियंस एंड ब्रिटिश का जो बड़ा प्रॉब्लम है वो एक्स्ट्रेडिशंस का भी है कि बरतानिया कह रहा है हम इनको एक्स्ट्राडाइट करना चाहते हैं, इंडिया कहता है नहीं एक्स्ट्राडाइट ना करो, इनको रखो। ये एक कॉन्फ्लिक्ट है, एक पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है दोनों जिसे कहते हैं ना मुल्कों के लोगों के दरमियान। अब लेट्स सी इसमें क्या होता है, कैसे चीजें चलती हैं। लेकिन नए फॉरेन सेक्रेटरी का हल्फ उठाते ही भाग के इंडिया आ जाना, दैट टेल्स अ बिग स्टोरी। ये एक बहुत बड़ी स्टोरी है भाई, ये इतना कोई आसान काम नहीं है, ठीक है ना जनाब। ये कोई इतनी छोटी चीज नहीं। अगर आपने चेक करना हो कि इंडियन फॉरेन मिनिस्टर कितने बिजी हैं तो जस्ट लुक एट हिज आइटिनरी, चेक करें कि वो किधर किधर जा रहे हैं और कहाँ कहाँ जा रहे हैं। ट्रस्ट मी, उनका पूरा वीक कितना मसरूफ होता है। जबकि पाकिस्तानी वजीर खारजा को कोई पूछता नहीं। सारे वजीर खारजा जड़े ने वो सारा टाइम आपस से चीज जड़ा ना एक शहर तो दूसरे शहर, वजीर खारजा का ज़्यादा दिल करता है मैं वजीर आज़म बनूं, तो वो बेचारे सारा टाइम इन चीज़ों में लगे रहते हैं कि मैं ऐसे ही। मुझे तो किसी ने ये भी बताया था कि वजीर खारजा साहब जो हैं वो इंतज़ार करते रहते हैं कि कब वजीर आज़म का जो दौरा है, कब वजीर आज़म का शेड्यूल तय होगा, तो तब वजीर खारजा का शेड्यूल तय होगा। एक तरफ पाकिस्तान को देखें, कितनी बदकिस्मती है कि पाकिस्तानी जो हैं, हमारे अपने पाकिस्तानी, इंडिया के जो डॉक्टर जयशंकर की फॉरेन मिनिस्टर की एक्टिविटीज़ चेक करें। एक तो बहुत सारी बात है, फॉरेन सेक्रेटरी लेमे आ रहे हैं, भूटान का किंग चलो प्राइवेट विजिट पे आया हुआ है। दूसरी बात यह है कि जो मालदीव्स हो, फॉरेन पॉलिसी मालदीव्स हो या बाकी जो खित्ते के ममालिक हैं, उन सब के साथ डॉक्टर जयशंकर की पिछले 1-2-3 हफ्ते में इंगेजमेंट्स ऑलरेडी रह चुकी हैं। लेकिन डॉक्टर जयशंकर क्वाड के फॉरेन मिनिस्टर्स को मिल रहा है। बात की जाए आज यूके की जो प्राइम मिनिस्टर है, न्यू प्राइम मिनिस्टर बनी है, उन्होंने ये बोला है कि हम इंडिया के साथ फ्री ट्रेड करने जा रहे हैं। जबकि पाकिस्तान की अगर सिचुएशन देखें, फ्लड की सिचुएशन, इकॉनमी हमारी बहुत कमज़ोर हो रही है, हमारे साथ क्यों नहीं कंट्रीज़ फ्री ट्रेड करते, हमें क्यों नहीं इस तरीके से फ़ायदा देते जितना रिलेशन उनके बेहतर है इंडिया के साथ। देखिए मेरे भाई, एक तो बात बहुत सिंपल सी बात है कि हमेशा जो अच्छा दोस्त होता है वही होता है जो जिनका रिलेशन एक जैसा हो, ठीक है। सबसे जो बड़ा मसला है वो एक रिलीजन है, क्योंकि लोग यहाँ पे मुआशरा, जो यहाँ का मुआशरा है, मुल्क जो दुनिया में जो ट्रेंड चल रहा है वो दीन दुश्मनी है, इस्लाम से दुश्मनी सबसे बड़ा मसला है। आपको लगता है इस्लाम से दुश्मनी की वजह से दूसरे कंट्रीज हमारे साथ ट्रेड नहीं? एक बड़ी वजह ये है ना, एक बात तो भाई की ठीक है, दूसरा ये है कि हमारी जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है ना वो इस तरह नहीं है कि आप दूसरी गवर्नमेंट के साथ इस तरह उनका इतनी स्ट्रेटेजी, इतना प्लान ही नहीं है। पॉलिसीज इस तरीके से नहीं है कि दूसरे लोग आपकी तरफ जो है ना आए और आपके साथ, अगर कोई आता भी है तो आप उसके साथ 2 नंबरी कर देते हो। और ना इस चीज़ को, ये चीज़ समझ भी आती है कि हमारी पॉलिसीज ऐसी होंगी, हम लोगों, अब आपके साथ मैं दोस्ती करना चाहता हूँ, आपको कोई फ़ायदा नज़र आएगा या आपको पता चलेगा कि मैं बात पे कायम रहने वाला बंदा हूँ, तो ही दोस्ती करेंगे। अब आप देखें ना, हमारे प्राइम मिनिस्टर गए हैं बाहर, उन्हें एक हेडफोन लगाना नहीं आ रहा था, तो आप किसी से क्या मुआहदा करेंगे। देखें शहबाज शरीफ को, देखें इनका ट्रस्ट इशू हमारा अपना नहीं इन पे है कि हमें दुनिया कैसे करेगी। और पूरी दुनिया जानती है कि जो पहले मसले हुए, जल्जला का मसला हुआ, पहले फ्लड हुए, वो सारे इन्होंने किस तरह क्या मैनिपुलेट किया। लोग अब वो यकीन नहीं करते क्योंकि उनको पता है इनकी अपनी आवाम इन पे यकीन नहीं करती। अब उनका भी तो कोई एक्सपीरियंस है, उनके भी एडवाइजर। ये भी एक सोचने वाली बात है कि जब दुनिया भी ज़ाहिरी बात है देखती है, जब पता है कि अब जो हुकूमत पाकिस्तान में मौजूदा गवर्नमेंट है उस पर अवाम की ही यकीन नहीं है, तो हम कैसे यकीन कर सकते हैं। ऐसे ये सबसे बड़ा रीज़न है इसके लिए। अदरवाइज़ मेरे ख्याल में अगर यहाँ पर अभी इमरान खान ने एक किया था, टेलीफोन किया था, तो आप देखें कि उसने 5 अरब रुपये 2 घंटे में इकट्ठा कर लिया। ट्रेड की बात कर रहे हैं, इसके अलावा रिलेशंस की बात कर रहे हैं, क्या वजह है कि इंडिया के रिलेशंस बेहतर हो रहे हैं दूसरे कंट्रीज़ के साथ, और हमारे इवन मुस्लिम कंट्री के साथ, अगर हम बांग्लादेश की बात करें, अफ़गानिस्तान की बात करें, हमारे उनके साथ मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ इन्हीं रिलेशन बेहतर हो। उसकी वजह यह है कि प्रायोरिटी हम पॉलिसीज़ को नहीं दे रहे। हम कोई पॉलिसी ही नहीं है हमारी, हम सिर्फ पैसे को देख रहे हैं कि कहाँ से पैसा ले सकते हैं, हम यहाँ से क्या कर सकते हैं। अगर आप आईटी की तरफ जाएँ ना, तो अभी हम अमेज़ॉन अभी इन हुआ है पाकिस्तान में, और कम अज़ कम मेरे ख्याल मिलियंस डॉलर का फ्रॉड होना शुरू हो गया अमेज़ॉन के साथ। पेपॉल का मसला इसी तरह, पेपॉल क्यों नहीं आ रहा, उनके साथ भी हमने मिलियंस डॉलर का फ्रॉड किया। तो जब हमने बेस ही अपनी ख़राब की हुई है तो कोई इमेज बहुत ख़राब हो चुकी है। आप टॉप 10 वर्ल्ड की कंपनीज़ है ना,
सब में इंडियन सीईओज हैं, ठीक है। उन्होंने अपना ट्रस्ट डेवलप ही ऐसा किया हुआ है, हर कंपनी में अपना एक बंदा लगाया हुआ है। उसकी वजह क्या है? एजुकेशन सिस्टम बेहतर है या उस पॉलिसीज बेहतर है? मैं ये वजह ही तो पूछ रहा हूँ। वही एजुकेशन तो है, प्रायोरिटी है, प्लस ट्रस्ट इशू है ना। अगर हम काम ही नहीं करें अपनी एजुकेशन पे, आप काम देख लो। मैं अभी मैट्रिक का आपको जो, अगर कंप्यूटर की बुक उठा लो और बीए की अगर आप ICS की उठा लो, 90% सेम है। वो